लाजमी है कि शख्सियत तारीफों की मोहताज नहीं होती, हुनर ही बयां कर देता है दास्तां इंसानों की। अपने अद्भुत कार्यों से माहेश्वरी समाज के विकास के पौधे को सींचने वाले हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के उपसभापति और इस समारोह के अध्यक्ष श्रीयुत अशोक जी बंग को अध्यक्षीय मंतव्य प्रस्तुति के लिए सहर्ष आमंत्रित करता हूं। ये माइक बहुत अच्छा है, हाइट के हिसाब से नीचे ऊपर हो जाता है, क्योंकि अभी 6 फुट है सतीश जी थे, अभी मैं 5 फुट हूँ। आज इस समारोह में उपस्थित आदरणीय विशेष अतिथि आदरणीय सतीश जी, महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे सहयोगी आदरणीय बंसाड़ी जी, उनके साथ मदन लाल जी, राजकुमार जी पलोड़, फूलचंद जी, प्रकाश जी कासट, महिला संगठन के अध्यक्षा मुंदड़ा जी, सामने लाहौटी परिवार मेरे बैठे हैं, हेड़ा जी है, हुकुमचंद जी है, अनीता है, चंद्रकला दीदी भी है, डॉक्टर पलोड़ भी है, काफ़ी मैं सबका नाम लूँगा तो पूरा परिवार ही लातूर का काफ़ी मेरे हृदय के पास है। पूरे महाराष्ट्र में जिला कोई मेरे सबसे करीब होगा तो वो लातूर है, और पूरे दक्षिणांचल में भी प्रदेश मेरे करीब होगा तो कर्नाटक है, क्योंकि ये दोनों जगह मेरे स्नेह बंधन बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो आप सभी को आज इस उत्पत्ति दिवस पर या उसके पूर्व संध्या पर जय उमा महेश। अनीता ठीक है? क्योंकि हमारी बहनें सिर्फ जय महेश बोला तो थोड़ा सा बुरा मान जाती है कि हम भी तो आपके साथ उतने ही सशक्त रूप से खड़े हैं, और माँ पार्वती के आशीर्वाद से अगर हुआ है तो आप उमा महेश क्यों नहीं हर वक्त बोलते? तो जय उमा महेश। देखो अपने आप आवाज़ उत्स्फूर्त रीति से आ गया। बहुत अच्छे से सुबह से स्वागत हो रहा है, और स्पेशली इस हॉल में जब आए तो ये आपकी तुतारी का पेशवाई अंदाज कहीं तो भी हमें लगा कि हम कुछ बहुत ख़ास आदमी हो गए करके। हम नहीं हैं, लेकिन आज ये आपके स्वागत ने, तुतारी ने या आवाज़ ने हमको ऐसा एहसास दिलाया झूठा कि हम कुछ खास हो गए हैं, लेकिन ये आवाज़ बंद हो गया है। हम खास नहीं हैं, हम आप में से ही एक आपके जैसे कार्यकर्ता है। इस भाव से मैं आपके समक्ष यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ शुरू में ही, और सोनी जी ने भी अपने भाषण में कहा कि आदरणीय राजकुमार जी ने लातूर, पूरे माहेश्वरी समाज को लातूर जिले के एक मुट्ठी में बांधा है। मैं कई सालों से लातूर को अवलोकन कर रहा हूँ। कहीं तो भी यहाँ तनाव था, कहीं तो भी यहाँ आपसी कुछ मनमुटाव थे, और लातूर का इतना विशाल समाज होते हुए भी, इतना दातृत्व भाव होते हुए भी, इतनी सक्षमता होते हुए भी लातूर का जो रिजल्ट आना चाहिए, जो एक साथ इफ़ेक्टिवनेस आना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। राजकुमार जी पलोड़ ने पूरे लातूर समाज को इकट्ठा एक मुट्ठी पे बांध के अपनी शक्ति क्या है, ये समाज की शक्ति क्या है, ये महासभा तक को बता दिया है। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, प्रातिनिधिक रूप में राजकुमार जी को बधाई देता हूँ। बिल्कुल आप दिल खोल के तालियां राजकुमार जी के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें बड़ा हर्ष और आनंद हो रहा है। यहाँ शुरू में ईश्वरचंद जी डागा और कई लोगों का सम्मान हुआ। मैं तो चाहता था कि मैं घंटा भर यहाँ ऐसे ही खड़े रहूँ और जितना सम्मान यहाँ के दाताओं का हो सकता है उतना करूँ, और बड़ा हर्ष हो रहा था कि इतना दातृत्व भाव यहाँ पर है। मान लीजिए कि आपके सम्मान को हमारे हाथों होना, ये हम अपने स्वयं का सम्मान समझते हैं। ये लायक हम हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपका सम्मान करके हम निश्चित रूप से अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैं फिर से डागा परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इतने विशाल हृदय से उन्होंने समाज के लिए ऐसा एक काम किया है कि डागा जी आने वाली पीढ़ियाँ
आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रोशन रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा और डागा का नाम बड़े फ़ख्र से आने वाली पीढ़ियाँ भी लेगी। वैसे ही महासभा की एक जोधपुर अधिवेशन में जो उद्घोषणा हुई थी कि महासभा का एक सपना हर एक के सर पे छत हो अपना। हमारे वो भाई 5% हो, 60% हो, अभी पूरे आंकड़े आना, हमारा सोशो इकोनॉमिक डाटा चल रहा है, जिनका खुद का घर कहीं भी नहीं है भारत में और जिनकी कमाई 3 लाख रुपए साल से कम है, ऐसे लोगों के लिए आवास व्यवस्था का निर्माण करना, फिर वो सामूहिक हो या इंडिविजुअल रूप से हो, और ऐसे योजना में उनको बैठाना जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उनको करीबन 2.5 लाख रुपए का मिले और महासभा के ओर से 2,000 रुपया महीना और लोकल संगठन का 1,000 रुपया, ऐसा 3,000 रुपये का सहयोग इन लोगों को जो बैंक का लोन मिलता है उसके अदायगी में EMI के रूप में वहाँ पे सहयोग करके देना। इसका पहला सफल लोकार्पण 26 मार्च को नांदेड़ में हुआ। अकोला में करीबन 50 परिवारों के लिए ये काम शुरू हो गया है। जलगांव में करीबन 150 परिवार के लिए काम शुरू हो गया है। इंदौर में ये काम शुरू हो गया है। जोधपुर में ऑलरेडी 4-5 परिवार को ये पूरा राशि दी जा चुकी है। तो फिर भी आप मानिए कि जैसे महासभा के किसी भी कार्यक्रम में महाराष्ट्र हमेशा अग्रणी रहता है, वैसे 5 जगह ये योजना शुरू हो गई है, उसमें से 3 महाराष्ट्र प्रदेश की योजना है। ये हमारे लिए अभिमान की बात है। और इस योजना का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते लातूर का नाम तो मैं बिल्कुल फ्रॉम डे 1 सुन रहा था, चर्चा में था। हुकुचम जी के यहाँ कई बार बात हुई, निश्चित हुआ, कुछ जगहें देखी गई, लेकिन कोरोना काल या कुछ कारण से वो थोड़ा सा, हर चीज़ का एक योग आना लगता है, तो वो योग आज इस महेश नवमी के शुभ संध्या पे ये आ गया है। मैं उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि चौथी योजना महाराष्ट्र में लातूर से साकार हो रही है। एक कहते हैं कि पुणे तिथे काय उणे, यानी पुणे में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मराठी में कहते हैं ना, पुणे तिथे काय उणे। मैं तो कहता हूँ लातूर यानी भरपूर। नया स्लोगन देता हूँ, लातूर यानी भरपूर। यहाँ किसी चीज़ की कमी है ही नहीं साहब। यहाँ बस एक केवल संगठन की बात है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और एक फिर से उदाहरण मैं बियाणी जी का देना चाहता हूँ कि आपके सेवा भाव हो तो क्या फल आपको मिलता है। संजय जी बियाणी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में करीबन 10,000 फ्लैट्स बनाए और उनको बेचे। फिर भी अखिल भारतीय के महाराष्ट्र स्तर पे संजय जी बियाणी का नाम किसी को पता नहीं था। संजय जी बियाणी ने 73 मकान बनाए, केवल 73। एक तरफ 10,000 बनाए, एक तरफ 73 मकान बनाए, और ये 73 मकान जिस सेवा भाव से उन्होंने समर्पित किए समाज को, आप मानिए 1 हफ्ते के अंदर पूरे ऑल इंडिया में संजय जी बियाणी का नाम हो गया। और दुर्भाग्य से जब उनका मर्डर हुआ तो एक दिन में बंसाल जी बता रहे हैं कि 500 जगह निवेदन और मोर्चे दिए गए, और बाद में ये सिलसिला चलता रहा, प्रेशर बनता रहा। तो आपकी अगर इस तरीके से एक भावना होती है कि मुझे समाज के लिए करना है, तो मैं तो समझता हूँ आपके धन की खुशबू जमा करने से, संचय से नहीं होती है। आपके धन की खुशबू जितना आप सेवा में उसका समर्पण करते हो तब होती है। और संजय जी बियाणी के धन की खुशबू जैसे पूरे भारतवर्ष में फैली, वैसे यहाँ डागा परिवार और जो समर्पित यहाँ पे दानदाता इस कार्यक्रम के होंगे, इस प्रोजेक्ट के होंगे, उनकी खुशबू सब जगह फैलेगी। और मैं तो समझता हूँ कि आपका जो पुण्य संचित है वो यही होगा कि आपने कितना दिया, आपने कितना कमाया, ये कोई मायने नहीं रखता है। कोई आपका बैंक अकाउंट देखने नहीं आता है, आपने कितना दिया, बस जिक्र इस चीज का होता है। कयामत के समय हिसाब ये नहीं होगा कि तूने कितना धन कमाया, कितने महल बनाए।
चर्चा बस इस बात की होगी कि कितने के आंसू तुमने पूछे, कितनों के जख्म पर मरहम लगाया, आपने क्या किया दूसरों के लिए, बस इस बात की चर्चा होगी। मित्रों, सतीश जी ने आपको स्वयं के जीवन के कुछ उदाहरण बताए। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कारण उस जिस पद पे वो थे, उसके कारण जब भी जहाँ जैसे बन पड़ा, उन्होंने समाज के लिए भी काम किया, समाज को भी लाभ पहुँचाया। हमें बड़ा गर्व होता है जब सतीश जी जैसा आदमी कमिश्नर बनता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें बड़ी खुशी होती है जब काकाणी जी जैसा डिप्टी कमिश्नर बनता है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। हमें बड़ा गर्व होता है जब हमारे कोई भाई जेके माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। हमें बड़ा गर्व होता है जब हमारे लाहौटी जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ न्यायाधीश बनते हैं, जब ओम जी बिरला लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जब स्मृति ईरानी स्मृति अपनी मानधना ऑल वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग में फर्स्ट आती है। इसमें हमारा योगदान कुछ नहीं है। सोनी जी ने अपना काम किया, मेहनत की, अपनी प्रतिभा के बल पे वो आगे बढ़े। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमको खुशी कितनी होती है, हमको अभिमान होता है, हम नाम लेते हैं कि हाँ हाँ सतीश जी हमारे समाज के हैं। क्यों? केवल और केवल हम इस समाज के हैं और वो भी इस समाज के हैं। ये जो एक दृढ़ भावना समाज के प्रति हमारी है, इसलिए हमको खुशी होती है। और ये भावना जब तक हमारे में रहेगी, तब तक निश्चित रूप से मानिए कि इस समाज को कोई धक्का नहीं लगा सकता। परिस्थितियां विपरीत हो रही है, मैं मानता हूं। समाज के तरफ देखने का, बहुजन समाज का नजरिया भी बदल रहा है, ये भी मैं मानता हूं कि जब तक ये मुट्ठी बंधी हुई है और जब तक हमारे मन में ये भाव है कि हम सब एक है और एक भगवान शिव के हम संतान हैं और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, तब तक जब तक समर्पित कार्य करता है, तब तक हमारा समाज भी अक्षुण्ण है। ये हमने कई एक उदाहरण तो बियाणी जी का दिया, लेकिन कई जगह अलग अलग हादसे हुए तो हमारा प्रेशर बना रहा, हमारे समाज की यूनिटी दिखती रही। और आपकी जब शोभा यात्रा निकलती है ना, तब जो भाव बनता है पूरे बाकी समाज में, वो भी बहुत काम आता है हमारे समाज के प्रति लोगों की जो नज़रिया है वो बदलने के रूप में। महासभा की कई योजनाएं हैं। सतीश जी को कल मैंने ट्रेन में बोला था कि भाई कुछ योजना लगभग तो सबको सब पता है, क्योंकि हमने संगठन आपके द्वार या व्हाट्सएप के माध्यम से, बड़ा अच्छा यूज़ होता है व्हाट्सएप का। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप सिर्फ तुम्हारा समय ही खाता है, लेकिन व्हाट्सएप से तुम अच्छी चीज़ें भी लोगों तक क्षणों में पहुंचा सकते हो। तो कई सारी योजनाएं, परसों तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से जितने हमारे ट्रस्ट है उनके जो फॉर्म्स है, एप्लीकेशन फॉर्म्स, वो भी डाउनलोड करके सब हमारे अध्यक्षों को भेज दिए, ताकि वो अपने अपने तालुका अध्यक्षों को भेजें, ताकि लोकल लेवल पे आपको किसी ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन करना हो तो आपको वहाँ के वहाँ वो उपलब्ध हो जाए। फिर भी मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र के जितने जिलाध्यक्ष हैं उतनों को अगर कहूँ कि बताइए महासभा के कितने ट्रस्ट है और क्या क्या योजनाएं हैं, तो बहुत कम बता सकेंगे। बांगड़ की योजना है जो आपके गंभीर बीमारी में काम आती है, सहायता देती है। श्री कृष्णदास जाजू ट्रस्ट है जो असहाय परिवारों को, विधवाओं को सहायता पहुंचाता है। आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट है जो आपको छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए धन देता है, पूंजी देता है। बद्रीलाल सोनी, सोमानी और बलदुआ ट्रस्ट है जो आपको एजुकेशन में पूरी सहायता करता है। ऐसे कई ट्रस्ट यहाँ पे कार्यरत है। मैंने आवास योजना का तो आपको बता ही दिया, और ABMM माहेश्वरी फाउंडेशन है जो आपातकाल में आपको हेल्प करता है, और ये आवास योजना के लिए जो धन देना है उसके लिए भी ये काम आने वाला है। लेकिन ये सारी योजनाएं महासभा से जब निकलती है, महासभा की भावना है कि अंतिम परिवार तक ये योजनाएं पहुँचे। ये पहुँचना कारागिर कब होगी? जब ये अंतिम परिवार तक पहुँचेगी, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन अगर वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो फिर ये योजना की उपयोगिता नहीं रह जाती। सतीश जी सोनी ने कई बड़े बड़े काम किए हैं। मान लीजिए कि लातूर की जल योजना का काम सतीश जी सोनी को दिया जाए और किसी एक डैम से
पानी लाके हर वार्ड में, हर घर में जल पहुंचाने का काम दिया जाए। और सतीश जी एक 12 इंच की पाइपलाइन डैम से गांव तक लाए, फिर वार्ड वाइज 6 इंच करे उसको, फिर मोहल्ला वाइज उसको 2 इंच की करे और हर घर में आधा इंच की पाइपलाइन पहुंचाए, तो हर घर में पानी पहुंचेगा। मान लीजिए जो 12 इंच की पाइपलाइन आ रही है वो फिर वार्ड में 6 इंच की जहाँ होती है वहीं पर अगर ब्लॉक हो जाए तो उस पूरे वार्ड में पानी नहीं पहुंचेगा। मान लीजिए मोहल्ले में 2 इंच की पाइपलाइन ब्लॉक हो जाए, मोहल्ले में पानी नहीं पहुंचेगा, या घर की आधा इंच की पाइपलाइन ब्लॉक हो जाए, घर में पानी नहीं पहुंचेगा। हमारी महासभा की योजना प्रदेश सभा तक आती है, अगर वहाँ से आगे नहीं गई, वहाँ ब्लॉक हो गई, तो पूरा प्रदेश ये सारी लाभों से वंचित हो जाएगा। मान लीजिए प्रदेश से जिला तक आई और जिला अध्यक्ष ने कुछ काम नहीं किया, अपना पद लेके बैठ गया, तो पूरा जिला वंचित हो जाएगा। तालुका तक या ग्राम तक आई और वहाँ से आगे नहीं गई तो वो लोग वंचित हो जाएंगे। अगर यहाँ का जिम्मेदार कार्यकर्ता माहेश्वरी समाज का अगर जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करता है, महासभा के और संगठन के उद्देश्यों को नहीं मानता है, तो मान लीजिए आपका पद तो 3 साल के लिए रहेगा जरूर, लेकिन जिस काम के लिए आपकी नियुक्ति हुई है वो ये हाल चाल श्रीफल लेने के लिए नहीं है। वो अंतिम परिवार तक महासभा की योजनाएं, प्रदेश सभा की योजनाएं, जिला सभा की योजनाएं पहुंचाने के लिए और उनके जीवन में जो बदलाव लाना चाहिए, उनका जीवन जितना सहज करना चाहिए, उसके लिए ये जरूरी है। और इसलिए हर व्यक्ति सोचे कि मैंने क्या किया है। यह आत्मचिंतन की बात है कि मैंने अपने जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया कि नहीं। सतीश जी हमारे जब काम करते हैं तो चर्चा में बैठते हैं तो बात ये नहीं निकलती यहाँ क्या अच्छा हो रहा है, बात ये निकलती है कि क्या रह गया, क्या गलत हो गया, इस कार्यक्रम में क्या गलत हो गया, क्या करना चाहिए था नहीं हुआ, ये सब बातें होती है। हमको वो एक बड़ा वाइट पिक्चर नहीं देखता है। अनीता मालूम है टॉक शो में अपन ने ये बात बोली है कि ये अगर कागज़ है तो ये सफ़ेद नहीं दिखेगा, इस पर अगर एक छोटा सा काला दाग है तो केवल दाग दिखेगा, हमको केवल न्यूनता दिखती है। तो इसमें से हमको निकलना होगा। आत्मचिंतन ये होना होगा कि एक 4 लाइन में आपको बताता हूँ कि उम्र भर गालिब यही बात करता रहा, उम्र भर गालिब यही बात करता रहा, धूल तो चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। खुद को आप देखिए कि आप कहाँ हो, आप में कितनी कमियां हैं, दूसरों की तरफ देखना आप बंद कीजिए। निश्चित रूप से काम करेंगे तो ये थैंक्सलेस जॉब है। आप कितना भी काम कीजिए, कोई ना कोई मीन मेक निकालेगा। आपके व्हाट्सएप के माध्यम से कई बार एक बात निकलती है, भंसाली जी महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है वो कड़ी पत्ता, मदन लाल जी, कोई ना कोई कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता है ने क्या, कड़ी पत्ता सबसे पहले डालने का, लेकिन सबसे पहले निकालने का। तो कार्यक्रम में कुछ भी काम हो तो उस कार्यकर्ता को कोई स्थान नहीं मिलता है। मैं बोलता हूँ अगर आपका काम रहा, निश्चित मानिए आज समाज को अच्छे कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरी है। ये नहीं देखा जाता है कि उसके पास धन कितना है, ये देखा जाता है कि उसकी कार्य शक्ति कितनी है। और ये जो कड़ी पत्ता बात करते हैं ना, कुछ असंतुष्ट आत्माएं हर जगह रहते हैं, हर गांव में रहते हैं। मैं पूरे महाराष्ट्र के, भारत भर के कई गांव में जा चुका हूँ। ये बात हर जगह होती है, कुछ ना कुछ मीन मेक निकालने की आदत हमारी होती है, उसमें से हम बाहर निकले। हम अगर सिंसियरली हमारी काम करें तो निश्चित रूप से हमको कहीं ना कहीं वो स्थान, लेकिन वो जिम्मेदारी का स्थान करके हमको लेना चाहिए। ये निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए। और लातूर इतना विशाल जनसमुदाय आपके बीच, केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लातूर में हमेशा आने का मन रहेगा, आपके साथ बहुत सारी बातें करने का मन रहेगा। यहाँ पे पिछले वक्त जब मैं आया था तो हमने एक 2.5 घंटे का टॉक शो किया था। ये माहेश्वरी परिवारों में जो विघटन हो रहे हैं, जो विभक्तियाँ हो रही है परिवारों में, जो डिवोर्स हो रहे हैं, ये सारी बातें हमने बहुत खुले, एक ओपन सेशन था वो,
हर एक से बात करके खुलेआम, रचना मालपानी और मैं हम दोनों ही आए थे नहीं तो उस समय 2.5 घंटा एक चर्चा सत्र ओपन फोरम चला था, केवल वक्तव्य या भाषणबाजी नहीं थी। ऐसे ही कभी अपन बैठेंगे और सामाजिक विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से मानिए कि उस गंभीरता से, उस समर्पण भाव से हम समाज को क्या दे सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका में 62 में शायद बहुत फेमस उसका एक वाक्य था कि ये मत सोचिए कि राष्ट्र ने हमको क्या दिया है। उसने अमेरिका में बोला था जब वो अध्यक्ष बना था, ये सोचिए कि हम राष्ट्र को क्या दे सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि समाज माने कहीं दियो, थोड़ा सा वो सोचा कि मैं समाज ने कहीं दे सका। और जना हम सब मिलके ये सोचेंगे कि हमको समाज को कुछ देना है, निश्चित जानिए ये समाज और भी सुदृढ़ होगा और भी संपन्न होगा। अंतिम परिवार जो हमारे 10% है, जिनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ की ज़रूरत है, उनके जीवन में अगर हम कोई ना कोई हंसी ला सके, उनके बच्चों को पढ़ाकर हम आगे ले जा सके। सतीश जी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। मैं केवल अमरावती का एक उदाहरण देता हूँ अपने ही गाँव का। आपका भी अमरावती गाँव और मेरी भी ससुराल अमरावती है, तो वो ससुराल के नाते मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ। एक लड्ढा परिवार, पिताजी अनाज के मार्केट में, आपके एपीएमसी में वहाँ के अनाज के ब्रोकर होते थे। महीने की कमाई 5 से 6 हज़ार रुपया, मुश्किल से घर खर्च होता था। लेकिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों को इंजीनियर किया, पेट काट के पढ़ाया। दोनों बच्चे इंजीनियर होने के बाद दोनों ने बेंगलोर में जॉब किया शुरू। दोनों की शादियां हुई, लड़कियां भी जो आई, बहुएं, वो भी दोनों इंजीनियर आई। और सतीश जी जो पिताजी महीने का 5,000 रुपया महीना कमाते थे, उनके चारों बच्चे आज मिलकर 1.25 करोड़ रुपया साल का घर में आता है। एक उच्च शिक्षा से क्या हो सकता है? मैं कहता हूं एक परिवार के एक बच्चे को आप उच्च शिक्षित कीजिए, वापस उस परिवार की तरफ देखने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और समाज प्रण करे कि ईच वन रीच वन। अगर यहाँ के 1200-1300 परिवार अगर ठान ले कि हमको जिला के 1300 बच्चों को दत्तक लेना है, होनहार बच्चों को, उनको उच्च शिक्षित करना है, कहीं भी आज कमी नहीं है। आप कहीं भी जाइए, बहुत ज़्यादा डिमांड है जो उच्च शिक्षित बच्चे हैं उनके लिए, चाहे सीए हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। 450 कोर्सेस है, कैटरिंग का हो तो भी है, इवेंट मैनेजमेंट हो तो भी है, किसी भी चीज़ का आप लीजिए। डिजिटल में जाइए, उसमें भी बहुत है, स्टार्टअप तो कई हो रहे हैं। एक परिवार अगर एक बच्चे को उच्च शिक्षित कर दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये माहेश्वरी समाज को 10-15 जो % तबक्का है, जिनका हालत 3 लाख रुपए से भी कम है, वो निश्चित रूप से खुद के पैरों पे आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे और वापस इस माहेश्वरी समाज को, महासभा को उनके तरफ आर्थिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हमारी सामाजिक समस्याएं, जैसे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, चलते रहता है, उस साइड इफ़ेक्ट पे हम देखते रहेंगे कि सामाजिक तनाव कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा होती रहेगी, उस पर चिंतन होता रहेगा। लेकिन कुछ ना कुछ बातें हम लेकर आज इस महेश नवमी के पर्व पर, हमारे उत्पत्ति दिवस पर निश्चित रूप से कुछ संकल्प कीजिए कि हमारे यहाँ का भवन एक आदर्श भवन के रूप में भारत भर में हो। हमारे यहाँ एक आवास योजना ऐसी बने कि जो 100 परिवारों को जीवन में अपना छत दे, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, उनकी पूर्ति हो। और यहाँ का हर बच्चा उच्च शिक्षित हो, वो लातूर पैटर्न भारत भर में चले। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ फिर से आपके साथ बात करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उमा महेश। बहुत बहुत धन्यवाद मंग जी। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं।